जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। इस चैनल पे हम देखते हैं हर हफ्ते इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को जो कि हमारी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट, एसएससी, इन सब में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनसे ऐसे क्वेश्चंस बनते भी हैं। ठीक है, मैं प्रीवियस क्वेश्चंस देख रहा था, उनमें ये सारे शब्द मिले हैं, तो अच्छे से इनकी नोट्स बना लेना, आपकी मदद हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो हेल्पफुल होंगे ही, साथ ही साथ और भी स्टडी मटेरियल्स मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, उनको देखते रहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है कमेमोरेट। बहुत अच्छा शब्द है ये, कमेमोरेट। एक वर्ब है, लास्ट में जब ATE लगा होता है किसी भी शब्द में तो वो एक वर्ब होता है, और यहीं पे जो TE है इसको हटा करके ION लगा दिया जाता है, यानी कि TION लगा दिया जाता है, तो वो नाउन बन जाता है। जैसे कमेमोरेट है तो कमेमोरेशन वो नाउन बन जाएगा। तो जैसे लास्ट में जब TION लगता है तो वो नाउन को दर्शाता है। जैसे इंट्रोड्यूस, ये एक वर्ब है, लेकिन अगर इसको नाउन बनाना है तो क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो इसमें कई सारे रूट वर्ड्स भी हैं, कॉम है, मेमोरी है, बट इसको ऐसे समझ लो कि कॉम किसी भी शब्द में लगा होता है तो वो एक तरीके से होता है एक साथ, और मेमोरी से ये मेमोरेट बना हुआ है। तो जब लोग एक साथ मिलकर किसी चीज़ को याद करते हैं तो वही उसी को कहा जाता है कमेमोरेट। अगर सिंपल सी भाषा में हम बात करें तो जैसे कोई इवेंट हो रहा है और उसमें क्या होता है ना, मान लो किसी की बर्थ एनिवर्सरी है, तो उस पर्टिकुलर बर्थ एनिवर्सरी वाले पर्सन की, जो कोई महान व्यक्ति रहा होगा हिस्ट्री में, तो उसकी बर्थ एनिवर्सरी पे उसकी जो भी जीवन की यात्रा होती है, जो भी उस व्यक्ति ने अचीव किया होता है, तो उसको सब बैठ करके उस इवेंट में क्या करते हैं, कमेमोरेट करते हैं, याद करते हैं, एक दूसरे से थॉट्स शेयर करते हैं। So this is to exist or take place in order to make people remember a special event, commemorate. एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, द प्लेग कमेमोरेट्स द बैटल दैट टुक प्लेस हियर 200 years ago। जो प्लेग रखा हुआ है उससे हमें क्या पता चलता है, ये 200 साल पहले जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में पता चलता है। फिर ईच ईयर ऑन दिस डेट वी कमेमोरेट आवर एंसेस्टर्स विद अ स्पेशल सेरेमनी। तो हर साल इस दिन हम क्या करते हैं, अपने पूर्वजों को क्या करते हैं, कमेमोरेट करते हैं, एक साथ याद करते हैं। ओके, अगला शब्द है इनटर्मिनेबल। क्या है इनटर्मिनेबल? वर्ब है एक, और सॉरी ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। ये इनटर्मिनेबल जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। इसको ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। सो क्या है, इसमें कई सारी चीज़ें लगी हुई, जैसे स्टार्टिंग में लगा हुआ है IN, इन। टर्मिनेट से लगा हुआ है यहाँ पे टर्मिन, और एबल जब लगा होता है तो वो होता है करने वाला, है ना। एक सिंपल भाषा में हम बोलते भी हैं ना, आर यू एबल टू डू दिस, क्या कर सकते हो। सो इन हो जाता है नेगेटिव, टर्मिन बना है टर्मिनेट से, और इसी टर्मिन से ही एक्चुअली टर्मिनेट बना है, ऐसे समझो। आपने वो मूवी देखी होगी ना, टर्मिनेटर, लास्ट में ओ या OR लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है करने वाला, कोई व्यक्ति करने वाला। सो टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को एंड कर देना, खत्म कर देना उसकी प्रोसेस को। सो वहीं से क्या बनता है, टर्मिनेटर। वो टर्मिनेटर मूवी आपने देखी होगी, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। सो टर्मिनेबल क्या हो गया, कि जिसको खत्म, यानी कि जिसको एंड किया जा सके, टर्मिनेबल। अब उसी का जब उल्टा बनाना होता है तो उसमें इन लग जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, इनटर्मिनेबल, यानी कि जिसको बंद ना किया जा सके, है ना। मैंने बताया था कि उल्टा लग बन जाता है, जैसे फॉर्मल है तो फॉर्मल का उल्टा इनफॉर्मल हो जाता है, वैसे ही इन का यूज जो है यहाँ पे नेगेटिव दर्शाने के लिए किया गया है। सो इनटर्मिनेबल क्या हो जाएगा, हैविंग और सीइंग टू हैव नो एंड, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है। अब इसको अगर एग्जाम्पल में यूज करें, आई वॉज टायर्ड ऑफ द इनटर्मिनेबल फ्लाइट, तो इससे क्या पता चलता है कि काफ़ी लंबी फ्लाइट थी, आदमी बैठे बैठे बोर हो गया, ऐसा लग रहा है खत्म ही नहीं हो रही है। सो इनटर्मिनेबल। दूसरा सेंटेंस है द डिबेट वॉज इनटर्मिनेबल, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था। ठीक, सो दिस इज इनटर्मिनेबल। फियास्को, बहुत प्यारा शब्द है, द हिंदू में कई बार इसका यूज होता है। ये एक नाउन है। फियास्को, इसका मतलब होता है एक कंप्लीट फेल्योर, कोई चीज़ एकदम से भयानक तरीके से जब असफल होती है, उसी को फियास्को कहते हैं। जैसे द इवेंट टर्न इनटू अ फियास्को ड्यू टू पुअर प्लानिंग। इवेंट था, प्लानिंग सही से हुई नहीं, तो वो क्या हो गया, एकदम पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, असफल रहा वो, तो वो क्या हुआ, एक फियास्को में बदल गया। वैसे ही हिज फेल्ड बिजनेस वेंचर वाज अ कॉस्टली फियास्को। ओके, नेक्स्ट वर्ड है नेसेंट। एडजेक्टिव है नेसेंट,
इसका क्या मतलब होता है? नेसेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो नई नई अभी एग्जिस्टेंस में आई है, नया नया बना है, उसी को नेसेंट कहते हैं। जैसे समथिंग दैट इज जस्ट बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, और इन अदर वर्ड्स इज रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप्ड। जैसे द एक्ट्रेस इज नाउ फोकस्ड ऑन हर नेसेंट सिंगिंग करियर। तो कोई एक्ट्रेस है, वो किस चीज़ पे फोकस कर रही है? उसने अभी नया नया अपना सिंगिंग करियर शुरू किया है। तो नया नया सिंगिंग करियर, नेसेंट, नए से नेसेंट याद रखना। दिस नेसेंट कंपनी शोड ग्रेट पोटेंशियल फॉर सक्सेस। फिर अगला वर्ड है गस्ट। ये एक नाउन है। गस्ट का क्या मतलब होता है? आपने वो देखी होगी वेब सीरीज ब्रेकिंग बैड, तो उसमें कैरेक्टर होता है गस्तावो, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? गस्ट बोलते हैं लोग, गस्ट। सो वो जैसे आता था ना, जब जब वो अपना बिजनेस करता था, तो अचानक से आता था और सब कुछ बदल कर रख देता था वो आदमी। तो वो वही था, अचानक से ही उसने कुछ इवेंट किए थे। वो वेब सीरीज़ में ऐसा आता है कि वो अचानक से अपने ओपोनेंट, जो उसके एनिमीज़ होते हैं, ऐसा ऐसा वो गेम करता है कि सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस वेब सीरीज़, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। गस्ट का बेसिक सा मतलब होता है अचानक से जो एक तेज़ हवा चलती है ना, हवा का झोंका जो आता है, उसी को गस्ट कहते हैं। एक और चीज़ होता है गस्ट का मतलब, कोई चीज़ अचानक से जब आउटबर्स्ट हो जाती है, तो उसी को गस्ट कहते हैं। जैसे अ सडन गस्ट ब्लू द पेपर्स ऑफ द टेबल। तो अचानक से एक हवा का झोंका आया और टेबल पे जो पेपर्स रखे हुए थे, वो सारे पेपर्स गिर गए। फिर वही है, द गस्ट ऑफ रेन सोक्ड एवरीवन इन सेकेंड्स। तो अचानक से बारिश का एक झोंका आया और उससे क्या हुआ कि सारे लोग भीग गए। फिर अगले शब्द की तरफ चलते हैं, ये है ऑपरच्यून। इसी से बनता है क्या? अपॉर्चुनिटी। सो एक एडजेक्टिव है ये, और अपॉर्चुनिटी क्या हो जाता है? वो नाउन हो जाता है ना। जब लास्ट में ITY किसी शब्द में जुड़ जाता है तो वो नाउन हो जाता है। जैसे इंसेन है, तो इंसेन से इंसेनिटी, तो इंसेनिटी क्या हो जाए? नाउन हो जाता है। तो ऐसे ही ऑपरट्यून है, ऑपरट्यून से अपॉर्चुनिटी। ऑपरट्यून का मतलब होता है सुटेबल और राइट फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सिंपल सा मतलब है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है इसको। इसको अगर एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे, दे चोज एन opportune टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल स्टेट। रियल स्टेट में एक बढ़िया समय इन्होंने देखा कि बढ़िया अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यही सही समय है, और इन्वेस्ट कर दिया। शी इज़ वेटिंग फॉर एन opportune मोमेंट टू आस्क फॉर अ रेज। कोई महिला है, किसी कंपनी में काम कर रही है, तो वो अब अपनी सैलरी में बढ़ोतरी चाहती है, तो वो वेट कर रही है किसका? सही समय का, opportune मोमेंट। फिर अगला वर्ड है प्रोस्क्राइब। अच्छा शब्द है। और आपने वो शब्द सुना ना, प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब का समझो उल्टा है प्रोस्क्राइब। वर्ब है ये, ठीक। और इसी जैसे इसका उल्टा होता है प्रिस्क्राइब, और प्रिस्क्राइब से नाउन जब बनता है तो क्या हो जाता है? प्रिस्क्रिप्शन। तो वैसे ही प्रोस्क्राइब है, प्रोस्क्राइब से प्रोस्क्रिप्शन। सो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को मना करना। जैसे प्रिस्क्राइब में क्या किया जाता है? अलाउ किया जाता है कि भैया ये सब चीज़ खा सकते हो। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो वो प्रिस्क्रिप्शंस लिख के देता है कि भाई ये चीज़ें आपको अलाउड है, ये खा सकते हो, ये परहेज करना है, ये परहेज नहीं करना है, वो प्रिस्क्रिप्शंस होता है। अब उल्टा क्या होता है उसका? प्रोस्क्राइब, यानी कि पहले जो चीज़ अलाउ की जा रही थी, अब उसको मना किया जा रहा है कि ये चीज़ें नहीं करनी है, उसी को प्रोस्क्राइब कहते हैं। टू कंडेम और फॉरबिड एज हार्मफुल और अनलॉफुल। एग्जाम्पल के तौर पे द न्यू, ये एक्चुअली लॉ है, ठीक है, ला नहीं है एक्चुअल में। ये इंग्लिश में तो इसका यूज़ नहीं है, बट एक और भाषा है स्पेनिश। स्पेनिश में ला का मतलब होता है दा, जो हिंदी में दा, सॉरी, जो इंग्लिश में दा होता है ना, यही स्पेनिश में ला होता है। जैसे ला नीनिया, तो ला नीनिया, नीनिया बोलते हैं स्पेनिश में गर्ल को, सो द गर्ल हो जाएगा ला नीनिया। सो द न्यू लॉ विल प्रोस्क्राइब स्मोकिंग इन ऑल पब्लिक प्लेसेस। तो जो नया लॉ आया है वो क्या करेगा? प्रोस्क्राइब करेगा किस चीज़ को? पब्लिक प्लेसेस में धूम्रपान को, यानी कि वो पब्लिक प्लेसेस में धूम्रपान करने पे रोक लगाएगा। सो द स्कूल हैंडबुक प्रोस्क्राइब्स द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग क्लास। ओके, आई डोंट थिंक कि इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नेसेसरी है। सो ये थे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इस पूरे हफ्ते के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।